सूरज टाइपिंग में शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के विषय में कुछ इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट सत्यम हैं, ये कल 19 दिसंबर 2024 में एग्जाम टाइपिंग का दे के यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके विषय में ये कुछ अपने राय और वहाँ के जो है किसी भी प्रकार की समस्याएं जो भी हुई हैं कीबोर्ड पे नहीं हुई हैं, क्या कीबोर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है और टाइपिंग के मैटर कैसे आ रहे हैं, उसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सत्यम जी आप बताइए कि वहाँ पे सबसे पहले आप गए तो क्या देखे। वहाँ पे गए, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है बहुत कोऑपरेटिव है। हम्म, वहाँ के जो हमने कीबोर्ड देखा, जैसे हम लोग प्रो डॉट पे टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड उठी हुई रहती है वो। हम्म, लेकिन वहाँ की की जो थी उसकी थी एचपी की थी, वो अच्छा, फ्लैट थी। तो थोड़ा सा दबाने में क्या होता था कि अगर हम बहुत आराम से दबाएं तो दब जा रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अपना कंसंट्रेशन खो रहे हैं या डर आ रहा है तो एक साथ दो दो बटन दबने लगती है। तो हमने अच्छा, सर वहाँ पे जब किया तो शुरू में तो मैं बहुत सही गया, हम्म, 2 ढाई मिनट तक बहुत आराम से गया। फिर हम्म, जब हम आगे अपने एक दो गलती हुई, बैक मारने के साथ हाथ भी मैं कांपने लगा था, हम्म, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स किए कि नहीं, ये कर सकते हो। 1-2 सेकंड का आराम दिए, माइंड रिलैक्स किया, फिर कंटिन्यू करना शुरू किया। हम्म, अब बहुत स्मूथ हो गया। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये है कि आप जितना अगर अपना आप डर जाते हैं या थोड़ा सा भी हम्म, होपलेस होते हैं हम्म, तो आपकी गलती होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म, लेकिन वही आप रिलैक्स होइए, और सबसे बड़ी चीज, जब आप ये ध्यान रखिएगा कि आप गलती होती है तो तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए। हम्म। जैसे आप लिख रहे हैं पैरट हाँ पी वो, ए, आपकी गलतियाँ कम हो जाएँगी। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत हाँ रिलैक्स होके प्रेशर, करना है। हाँ प्रेशर बहुत जरूरी है। प्रेशर जितना कम रखेंगे एग्जाम उतना ही अच्छा क्वालिफाई। और वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। हम्म, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी, हमने कहा सर नीचे उठ नहीं रहा है, थोड़ा-सा उठ जाता सही रहता, तो उन्होंने तुरंत हमारा कीबोर्ड जो है चेंज कर दिया। अच्छा, कुछ अच्छा, और स्टूडेंट थे कैंडिडेट वहाँ पे जिनके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर थोड़ा-सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, रेज़ोल्यूशन ज़्यादा है, तो हम्म, उसको सही किया नहीं कर पाया, तो उनको उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ बैठ जाइए। आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ आप जा रहे हैं तो बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। वहाँ पे टाइपिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोमेट्रिक का क्या प्रोसेस था वहाँ पे। वहाँ हम जैसे एंट्री किए, एंट्री करने के बाद उन्होंने हमारी चेकिंग की और कहा कि आप वहाँ चले जाइए, बायोमेट्रिक हो जाएगा। हम्म, बायोमेट्रिक किए, उसके बाद हम चले गए अपने टेस्ट रूम में। मेरा लैब नंबर 7 था, मैं हम्म, लैब में गया। वहाँ पे आप कीबोर्ड मिल जाता है, वो आपको बता देंगे कि आपको इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है। आप समझ में जो नहीं आ रहा है तो आप हम्म, इन्वेस्ट करिए कि आपको इंग्लिश करना है, वो आपको बता हम्म, देंगे, आप इंग्लिश में यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको हिंदी है, आप हिंदी में कर लीजिए। मेरा टाइपिंग हिंदी में मंगल फॉन्ट था, हम्म। मैंने मंगल से किया था। इसके पहले क्या था जो नियम थे आपके जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग में, जैसे आपके कुछ मैटर पीले दिखा रहे थे, सही होने पे वो ग्रीन दिख रहे थे, गलत होने पे वो रेड दिख रहे थे। ठीक है, तो क्या ऐसा प्रोसेस अभी है या फिर चेंजिंग बहुत सारे हो गए हैं। हाँ, थोड़ा-सा चेंजिंग हुआ है पहले के अपेक्षा। जैसे कि अब जो वर्ड आ रहे हैं, पूरे हाइलाइट नहीं हो रहे, सिर्फ वर्ड-वर्ड हाइलाइट हो रहे हैं, हम्म, वो ब्लू में। आप हम्म, सही कर देते हैं तो हल्का धुंधला हो जाता है। जैसे कि जेआर टाइपिंग है, हम्म। सेम वही प्रोसेस है कि आपने वर्ड सही टाइप कर दिया, उसके बाद धुंधला हो जाता है। अब बाय चांस अगर ये आपने, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है या फिर एक में। ये हिंदी में दोनों में है। अच्छा, दोनों में आपके जो लिखते जाएंगे वो ब्लैंक होता चला हाँ, जाएगा। हल्का सा ब्लर हो जा रहा था। हम्म, और प्लस अगर आपकी कोई गलती हो जा रही है तो टोन इंडिकेट करता है रेड कलर से कि आपको गलत हो गया है। अच्छा, आप जिस वर्ड पे कर रहे हैं उसके पहले भी आप जाके अपना सही कर सकते हैं। हम्म। और वहाँ पे आपको टाइपिंग से पहले 4 मिनट का डेमो भी मिलता है कि आप डेमो अच्छा, करके 4 मिनट देखिए। का डेमो दिया जाता है जिससे कि आप कीबोर्ड चेक कर लें कि क्या कैसा है। हाँ, कीबोर्ड चेक कर लें, या बाकी वहाँ पे इरर करने पे सही किया जा सकता है। कीबोर्ड नए आ रहे हैं या पुराने। एचपी के बिल्कुल नए कीबोर्ड है। एचपी आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और क्या वहाँ पे कुछ समस्याएं समझ में आई। नहीं, हमें तो बस कीबोर्ड का प्रॉब्लम हुई थी हमारी सीट पे। और हम्म, बाकी जैसे कि हम लोग टेबल पे कहा करते हैं, वहाँ चेयर मिली हुई थी अच्छी, हम्म। लेकिन हम लोग की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंची थी। अगर जैसे ये कीबोर्ड ये डिस्क पे रखा हुआ था या फिर उसको स्क्रॉल खींचने वाला कुछ नहीं लगा हुआ नहीं, था। वो डेस्क पे ही रखा हुआ था। डिस्क पे रखा हाँ, हुआ था। जैसे हम लोग थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है, हम्म, हम लोग स्क्रॉल पे करें यहाँ पे हम्म। तो थोड़ा नीचे रहता था। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि थोड़ा ऊंचा पड़ रहा था, तो ऊपर करके लिखना पड़ता था। अच्छा, अच्छा। ठीक है फिर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनके कहने के अनुसार जो वहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है वो आपका एचपी का आ रहा है। एक बच्चा और अभी नहीं आया हुआ है, वो भी टाइपिंग दे के गया था, उसके लैब में जो आया था वो कीबोर्ड एचपी का ही था, लेकिन वो जो है उभरा हुआ था। इनके जो लैब में गए थे, ये जिस लैब में ये गए थे उसका कीबोर्ड बिल्कुल सपाट था, जिससे आपका जैसे आपका लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। यानी कि उसमें जो है स्पेस जो बीच बीच में होती है वो उसकी प्रोसेस बिल्कुल नहीं थी।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आप हल्का सब स्पेस था वहाँ पे, स्पेस नहीं था ना, वही बहुत हल्का था। बहुत हल्का था। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कीबोर्ड कोई भी आ सकता है। ज्यादातर एचपी के कीबोर्ड आ रहे हैं, तो आप जो है एचपी का कीबोर्ड परचेज कर लीजिए, 1 2 दिन 3 दिन जिसका अगर समय जिसके पास है, 1 2 दिन उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिलहाल कीबोर्ड से ज्यादा मैटर नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके प्रेशर वहाँ कि पे पैनिक नहीं होना है, जी तो जी इस जी, कि तरीके से। आप प्रेशर कितना झेल सकते हैं। जैसे ही आप प्रेशर कम झेलते हैं तो फिर आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे मेरी पहली गलती हुई थी लगभग 2 ढाई मिनट बाद, तो थोड़ा-सा पसीना आने लगा, मैंने सही किया, फिर गलत हो गया, तो हाथ-वाथ काँपने लगे थे। हाँ, तो यानी कि प्रेशर जब आपके पास आएगा तो आपके अंगुलियां ना चलेंगी, कांपने लगेंगे। जैसे कोई प्रेशर कब होता है, जैसे कोई वर्ड आपने टाइप किया, वो वर्ड टाइप हुआ लेकिन वो गलत हो गया। गलत होने के बाद फिर से वो सही करने की कोशिश किया, फिर से वो गलत हो गया। अगर ये प्रोसेस 2 से 3 बार आते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं, हेजिटेशन आ जाता है, अंगुलियां काम करना बंद कर देती है, कांपने लगती हैं। तो उससे एग्जाम जो है बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। जी सर। तो ऐसे प्रोसीजर बहुत ज्यादा बच्चों में आते हैं। तो मेन चीज ये होता है कि मेरा कहना है, आप किसी भी संस्थान में टाइपिंग करिए, लेकिन आप 15 दिन 1 महीने जब एग्जाम का डेट आ जाए तो किसी संस्थान में जाके टाइप करिए। जिससे क्या होता है, एक आपको इन्वायरमेंट मिलता है। रूम में करने से क्या होता है, रूम में करने से आपको कोई प्रोसेस नहीं होता है, बस ये आप होता है कि अपने मैं हिसाब कर से रहा आप हूँ। करते चले जा रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल पाता। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद।